साथियों, ये बात हमें विशेष रूप से समझने की जरूरत है कि भाजपा एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकाल रही। तिरंगा यात्रा की पूरी पोल प्रदेशवासियों ने, किसानों ने, युवाओं ने मिलकर के खोल दी। और जो हमने अपील की कि गांव में से कोई ट्रैक्टर नहीं जाएगा, गांव में से कोई युवा नहीं जाएगा, गांव ने हरियाणा में फैसले लिए। और आपने देखा कि जो धन बल के जोर पे जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उससे किसानों ने भी दूरी बनाई, ग्रामीणों ने भी दूरी बनाई। ना ट्रैक्टर जा रहे हैं, ना लोग जा रहे हैं, और सारे षड्यंत्र फेल हो चुके हैं। और वो यात्रा पूरी तरह से तिरंगा यात्रा फेल हो चुकी है। हरियाणा ने बीजेपी की जो तिरंगा यात्रा फेल की, उसके लिए पूरे हरियाणा को दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इनके मन में तिरंगे का सम्मान नहीं है। ये केवल और केवल टकराव के लिए तिरंगा लेकर के आए थे ये बीच में। लेकिन हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने उसके विरोध का ऐलान नहीं किया, समय से पहले साजिश को समझा, इसीलिए इनकी यात्रा वैसे भी फीकी रही। अब दूसरी जो बात है, अगर हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि साथियों बहुत सारी जगह से, अलग अलग जिलों से वीडियो डाले जा रहे हैं, अलग अलग जिलों से ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हम जो सरकारी कार्यक्रम है या बीजेपी तिरंगे को आगे करके कोई भी कार्यक्रम करती है, तो निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा का यह है कि हम उसका 15 अगस्त तक विरोध नहीं करेंगे। और हरियाणा की तो पूरी सरकार को आपने घर बैठा रखा। और हम मानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है, लेकिन आंदोलन के ऊपर कोई आंच ना आए, आंदोलन के ऊपर कोई दाग ना लगे, इसके लिए भी हमें संभलने की जरूरत है। तिरंगे का अपमान ये करेंगे, नाम हमारे ऊपर लगाएंगे और हमें एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश गोदी मीडिया के माध्यम से करेंगे। तो मेरी सब साथियों से निवेदन है कि हम केवल अपना ध्यान, जो अपना कार्यक्रम है 15 अगस्त का, उस पर लगाएं। हम किसी भी सरकारी कार्यक्रम का हरियाणा में या बीजेपी 15 अगस्त तक तिरंगे को आगे लेकर के कोई भी कार्यक्रम करेगी, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। ये निर्णय साथियों बिल्कुल क्लियर कट है। और मेरी सबको अपील और प्रार्थना है कि इस तरह की वीडियोज से, इस तरह की घोषणाओं से या तिरंगे के नाम पे या सरकारी कार्यक्रमों के विरोध से आंदोलन का और संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं। हम अपने कार्यक्रम को पूरी ताकत के साथ करने वाले हैं। दूसरा निर्णय यह है साथियों, 15 अगस्त को दिल्ली की सीमाओं में जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। हमारी जो कॉल है वो गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर की मार्च की कॉल है। और मार्च का नाम भी रखा गया है किसान मजदूर आजादी संग्राम मार्च। और दूसरी बात, बॉर्डरों के ऊपर किसी भी तरह के, क्योंकि सारा ये दक्षिण भारत में भी ये कार्यक्रम होंगे, राजस्थान में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे, उत्तरी भारत में भी होंगे, गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर ये कार्यक्रम रखे गए हैं। तो मेरी पुनः 2-3 निवेदन है कि हम किसी तरह का हरियाणा में किसी सरकारी कार्यक्रम का 15 अगस्त के या कोई भी तिरंगे को लेकर के या कोई दिल्ली की सीमा में जाने का हमारा कोई भी कार्यक्रम नहीं है। दूसरा एक जो अहम निर्णय है, अभी साथियों हरियाणा के हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने ओलंपिक में देश भर में एक इतिहास रचा। वो भी किसानों के बेटे और बेटियां हैं जो खेलों के मैदान में झंडे गाड़ करके आए हैं, देश का नाम रोशन किया। लेकिन आज उनका, हरियाणा के खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, तो उनका सरकारी सम्मान समारोह पंचकुला के अंदर कर दिया गया। लेकिन हमने किसी तरह का, क्योंकि वो खिलाड़ियों के सम्मान की बात थी, कोई विरोध नहीं किया। अभी फिर बीजेपी टकराव करने के लिए, क्योंकि वो लोग तो बीजेपी पार्टी के हैं, लेकिन वो गांवों के बनकर के, परिवार के बनकर के मंत्रियों के पास जा रहे हैं, या खुद मुख्यमंत्री या मंत्री उनके घर के ऊपर आ रहे हैं कि हम तो जी खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं। फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि टकराव हो। ऐसा ही एक कार्यक्रम सिंगू बॉर्डर पे सूचना मिली अखबारों के माध्यम से कि 18 तारीख को नारी गांव में मुख्यमंत्री का रखा हुआ एक पहलवान भाई है जो मेडल लेकर के आए हैं। तो उसमें भी ये निर्णय हुआ है कि जैसे हमने तिरंगा मार्च का विरोध नहीं किया, जैसे हम 15 अगस्त के सरकारी कार्यक्रमों का विरोध नहीं कर रहे, उसी प्रकार से सरकार जो गलत मंशा के साथ जो खिलाड़ियों के गांव में आकर के
और सम्मान के नाम पे कार्यक्रम करना चाह रही है, राजनीति करना चाह रही है, हम उसका भी विरोध नहीं करेंगे। और साथियों, मैं मानता हूं आप सबकी बहुत भावनाएं हैं, आपने पूरी सरकार को लॉकडाउन कर रखा है और आपके अंदर एक जबरदस्त जज्बा और जुनून भी है। लेकिन साथियों, 8.5 महीने का आंदोलन है। यह आंदोलन जमीन को और जमीर को बचाने का है, यह आंदोलन फसल और नस्ल को बचाने का है, यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों को बचाने का है। अब ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हम रहें या ना रहें, लेकिन ये जमीन रहनी चाहिए, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहनी चाहिए। हम कोई दबाव में नहीं है किसी के, लेकिन हर वो फैसला सोच समझ के लेंगे जिससे आंदोलन मजबूत हो, आंदोलन बचे, आंदोलन ताकत के साथ आगे बढ़े और सरकार के ऊपर दबाव पड़े। ये 2 अपील आपको लाइव आकर के आपको बताना चाह रहे। तीसरी जो प्रार्थना है साथियों, 15 अगस्त को फिर एक बार, एक तरफ जो आपने देखा सरकारी संसद चली, सरकारी संसद की चर्चा नहीं थी, किसान संसद की चर्चा थी। उसी प्रकार से 15 अगस्त को साथियों, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि किसान और मजदूर, आम आदमी आज भी आजाद नहीं है, वो दिन मनाया जाएगा किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर अपने ट्रैक्टरों से, मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से, ऊंट से और जो दूसरे साधन है, एक सिरे से दूसरे सिरे में तिरंगे लगा करके और 11 बजे से 1 बजे तक पूरे हिंदुस्तान में, अटक से लेके कटक तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, फिर पूरा हिंदुस्तान ये दिखा देगा कि ये आंदोलन जन जन का है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक 3 बिलों की वापसी नहीं होगी, एमएसपी का हक नहीं मिलेगा और किसान के सम्मान की बहाली नहीं होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, 15 अगस्त की जोरदार तैयारियां करें साथियों, और किसी भी तरह के टकराव से हमें बचते हुए अपने आंदोलन को मजबूती देनी है। और जो 15 अगस्त आजादी का दिन है, उस दिन आंदोलन को एक कदम और ताकत देने का काम करें। यही इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान साथियों।